मेरा नाम खालिद है। उम्र है मेरी 70 साल। जिंदगी भर मैंने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चाय की ठेली लगाई, लेकिन ये कहानी मेरी ठेली की नहीं है। ये कहानी है एक वादे की, और उस वादे की वजह से हुई 2 मौतों की। वो सर्द रात थी। मैं कानपुर से अलीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बैठा था। डिब्बा लगभग खाली था। मैं ख्यालों में खोया था। अचानक मेरे सामने एक लड़की आकर बैठी और धीरे से बोली, बाबा ठंड बहुत है, खिड़की बंद कर दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा और जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो चेहरा, वही चेहरा जिसकी मैं 3 साल से तलाश कर रहा था। पीला दुपट्टा, पीला सूट और आंखों में अजीब सी उदासी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, बेटी तुम्हारा नाम रेशमा है? वो चौंक गई। बोली, बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने कहा, बेटी मैं अमन को भी जानता हूँ। ये सुनते ही उसके आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी अपनी आंखों को रोक न सका। मैंने उसे समझाते हुए कहा, रेशमा 3 साल पहले तुम और अमन अक्सर मेरी चाय की ठेली पर आया करते थे। तुम्हारी बातें सुनता था, देखता था, और मुझे लगता था जैसे तुम दोनों की मोहब्बत मेरी भी मोहब्बत हो। तुम्हारे बिना अमन अधूरा लगता था, और अमन के बिना तुम। रेशमा खामोश सुनती रही। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। फिर वो दिन आया जब अमन को सहारनपुर जाना पड़ा। माँ की तबीयत बहुत खराब थी। तुम बार बार कह रही थी, जाते ही खबर देना। माँ कैसी हैं मुझे लिखना, मैं इंतजार करूंगी। अमन चला गया और तुम रोज स्टेशन आती रही। 3 महीने तक तुम हर मुसाफिर में अमन को ढूंढती रही, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। मैं रोज खुदा से दुआ करता, या अल्लाह इन दोनों को फिर से मिला दे। आखिरकार एक दिन अमन स्टेशन आया। वो टूटा हुआ, बिखरा हुआ मेरे पास बैठा और बोला, बाबा मेरी माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए नहीं आ सका। उसने घबराकर पूछा, क्या रेशमा नहीं आई? मैंने कहा, नहीं। फिर वो बोला, बाबा मैं रेशमा को बताने कानपुर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो ट्रेन की तरफ दौड़ा, लेकिन भागते भागते उसका हाथ फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं दौड़ा, उसका सर अपनी गोद में रखा। वो आखिरी सांसें ले रहा था और बोला, बाबा रेशमा को कहना अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन हकीकत ये थी कि अमन मरा नहीं था। वो हादसे में सिर्फ अपना पैर खो बैठा था। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए मुझसे कहने लगा, बाबा मैं अब रेशमा की जिंदगी का बोझ नहीं बनना चाहता। उसे कह देना कि मैं मर गया हूँ, ताकि वो आगे बढ़ सके। मैं मजबूर था। उसका कहा मान लिया, और यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया। जब मैंने रेशमा को ये झूठ बताया, वो टूटी बिखरी और ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। बाद में जब अमन को इस हादसे की खबर मिली, उसने भी ज्यादा दिन जिंदा रहना मंजूर नहीं किया। अपने कमरे में रस्सी से लटककर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, बाबा अगर रेशमा नहीं रही तो मैं भी जीकर क्या करूं? आपसे बस एक इल्तिजा है, हमें एक साथ दफना देना। आज भी जब मैं स्टेशन पर जाता हूं तो लगता है उस भीड़ में रेशमा पीले दुपट्टे में मुझे देख रही है, और अमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। एक झूठ, 2 मौतें, और उस झूठ का गुनाहगार मैं हूं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले।